हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक इस सीरीज के मतलब यूपी पीजीटी 2009 के 4 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 1 to 100 क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं। अब 101 से लेके 125 तक के क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर अर्थात लेक्चर नंबर 5 में कवर कर दिए जाएंगे। तो गाइज देखते रहिए, और जो मेरे चैनल पर अभी नया हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फिर आगे कंटिन्यू देखता रहे। The moment of inertia of ठीक है, any triangular area ABC about a perpendicular to its plane through A H। तो इसका गाइज मैं आपको बता दूं, इन्होंने पूछा क्या है, किसी त्रिकोणीय मतलब कोई भी त्रिकोणीय क्षेत्रफल ABC का है, उसका जड़त्व गुण पूछा गया है। ठीक है, त्रिकोणीय समतल के लंबवत बिंदु A पर होगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। होता क्या है, इसका सिंपली इस तरह से पूछा गया है। ठीक है गाइज, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए से होता हुआ जाएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर एरिया ए बी सी अबाउट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रू ए इज। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम इज। द टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम इज। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इसमें से जो ये है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सेकंड भी सही नहीं है, थर्ड भी सही नहीं है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसका ऑप्शन ये ठीक होता है, T=2π√I/ml/g। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m रिलेटेड टू ए पॉइंट, ठीक है, ओ, देन द वेक्टर सम, ठीक है, H = सिग्मा आर क्रॉस, ठीक है, एम बी। ठीक है, यहाँ पे एम बी क्या होता है गाइस, पी होता है, और आर क्रॉस पी क्या होता है, आर क्रॉस पी पूछा गया है, सिंपली ऐसे समझ लीजिए आपसे। तो आर क्रॉस पी जो होता है, 4 ऑप्शन दे रखे, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आर क्रॉस पी। देखो पी तो मोमेंटम वैसे ही हो गया, और पी का भी गुणन करना है, आर क्रॉस करना है, तो वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 104। इफ टू इक्वल एंड परफेक्टली इलास्टिक स्पेयर, ठीक है, इंपेयरिंग एट 90 डिग्री, देयर डायरेक्शंस आफ्टर इम्पैक्ट विल स्टिल बी एट। मतलब पूछा अगर दो बराबर हैं, परफेक्टली इलास्टिक स्पेयर्स हैं, ठीक है, वो आपस में टकराते हैं कहाँ, 90 डिग्री पर, तो टकराने के बाद उनकी जो डायरेक्शंस होगी गाइज, वो क्या रिएक्ट करेगी, एक दूसरे से राइट एंगल पे होंगे, एट द सेम लाइन, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 180, नन ऑफ दीज। तो गाइज मैं आपको बता दूं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका वही करेक्ट होगा, और दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ 2p and q have a resultant r and the resolved part of r in the direction of p is of magnitude q, then angle between the force is। ठीक है गाइज, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो करते क्या है गाइज, एक चीज़ समझ लीजिए इसमें, ये तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ये गाइज ऊपर के ऑप्शन दे रखे थे, ये फार्मूला है आपका, क्या होता है, r² = p² + q² + 2pq cos अल्फा, ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था कि दोनों कैसे हैं गाइज, ये जो रिजल्टेंट दे रखा है वो क्या है आपका, रिजल्टेंट P ऑफ Q इच कितना मैग्नीट्यूड Q दे रखा है। ठीक है, तो ये देखना है, फिर से देख लिए। इफ़ टू फोर्सेस P एंड Q हैव ए रिजल्टेंट R, P और Q जिनका रिजल्टेंट क्या है, R है, एंड द रिजॉल्विंग पार्ट ऑफ R इन द डायरेक्शन ऑफ P इच ऑफ मैग्नीट्यूड Q, मतलब जो R डायरेक्शन में रिजॉल्विंग पार्ट लिया है वो कितना है, उसका मैग्नीट्यूड Q है। देन द एंगल पूछा गया दीज फोर्सेस। देख लीजिए, पहले इसका मैं फिगर दिखा देता हूँ गाइस। ये पहले क्या था, R, ठीक है, P और Q था गाइज, ये P और ये Q, इसका रिजल्टेंट जो था वो R था। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल दिया गया, नेक्स्ट कंडीशन में ये बोला इसका रिजॉल्विंग पार्ट किया गया इन द डायरेक्शन दिस। ठीक है, तो ये एंगल कितना ले लिया गाइज, अल्फा ले लिया। अब देखिए यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये फार्मूला लगा दीजिए, वो कितना है मैग्नीट्यूड R है, तो R का जगह सॉरी कितना Q है, तो R की जगह कितना हो गया, Q हो गया, और Q तो खुद ही Q है, तो Q से एक Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक P जो दे रखा है, p² = 2pq cos अल्फा दे रखा है। ठीक है गाइज,
तो एक पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये कितना दूसरी साइड पहुंच जाएगा। और कॉस में जो नेगेटिव होता है गाइज वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए कॉस अल्फा इजकल टू पी अपॉन कितना हो जाएगा 2q, और अल्फा इजकल टू कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स पी अपॉन क्यू आ जाएगा। ठीक है गाइज, पी अपॉन क्यू। अब यहाँ से देख लीजिए गाइज, इस तरह से ये कंडीशन वहाँ पे लगा दीजिए। इस फिगर से क्या बनेगी, फिगर से आपका ये बन जाएगा, ये जो दिया है यहाँ से क्या बन जाएगा क्यूब, और इस डायरेक्शन में ये जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हम इसकी एंगल पे निकालेंगे इस पे, तो ये हो जाएगा क्यू कॉस अल्फ़ा, पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा इजकल टू कितना हो गया गाइज, क्यू हो गया। ठीक है, इसको इधर ले आइए, क्यू कॉमन कर लिया, 1 काट दिया कॉस का फॉर्मूला लगा के, पी अपॉन क्यू। तो यहाँ पे पी अपॉन 2q इजकल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन 2q। ठीक है गाइज, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज बहुत ही आसान कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा है आपसे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका सिंपल नहीं पूछा है, इसमें आपसे पूछा गया जब वेरिएबल हो, कांस्टेंट नहीं है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, ये वेरिएबल कोएफिशिएंट में है। कोएफिशिएंट क्या है गाइज, यहाँ पे वेरिएबल दे रखा, तो वेरिएबल कितना है x प्लस ए दे रखा है। ठीक है, तो इसी को मान लेंगे हम कुछ e की पावर z की तरह x प्लस ए के लिए। ठीक है गाइज, तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके कौन सा करेक्ट होगा। तो x प्लस ए को गाइज कितना मान लिया, e की पावर z मान लिया। ठीक है गाइज, तो x प्लस ए का एक बार डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, अर्थात डी ओवर डी जेड, इसको ये मान लिया। ठीक है गाइज, अब 2 बार होगा तो इस तरह से डिनोट कर देंगे, डी -1 और बाई। तो पूरी इक्वेशन में जहाँ डबल था वहाँ ये लगा दिया, सिंगल की जगह ये, बाई पूरे में था तो बाई कॉमन निकाल दिया। ठीक है गाइज, बाई को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। अब जो अंदर की इक्वेशन बची है इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या लिख दिया, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन से m की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, जब भी क्या आया है 2 और 3, तो हो क्या जाएगा गाइज, C1 e की पावर 2z होगा। ठीक है गाइज, 2 लिखा तो 2z, 3 लिखा तो 3z, ये आ गया। अब e की पावर z को हमने माना था x प्लस ए गाइज। ठीक है, अब यहाँ 2 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगर 3 है तो होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, ऑर्डर पूछा गया है। आपको गाइज पता होगा ऑर्डर किसी भी इक्वेशन का सिंपली पता चल जाता है, डिग्री पता करने में टाइम लगता है, उसको सिंपली सॉल्व करना पड़ता है, बट ऑर्डर को हम इक्वेशन देख से बता सकते हैं। तो सबसे मैक्सिमम इसका कितना दिख रहा है गाइज, 4 दिख रहा है, तो 4 ही इसका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है RT SS, यहाँ पे भी गाइज बीच में प्लस होना चाहिए, साइन यहाँ गलत लिखा हुआ है, TT इक्वल टू V। ये आपको वैसे ही पता मॉन्ग सब्सिडायरी इक्वेशंस होती हैं, तो यही आपसे पूछा गया किसका होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मॉन्ग सब्सिडायरी इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा इज। ठीक है, तो क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो गाइज देख लीजिए आप, ये जो क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। ठीक है, सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट निकाल लीजिए एंड प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो गाइज पहला निकालेंगे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होगा, -x² का कोफिशिएंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट, तो अब -p आ गया। सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, तो ये क्या होता है, x का कोफिशिएंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट q हो गया। सबका प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होता है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन x³, तो ये r हो गया गाइज। ठीक है, अब इसका गाइज फार्मूला खोलना, तो इसका फार्मूला कैसे खोलेगा, ये इसका फार्मूला होता है गाइज, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा बीटा -3 अल्फा बीटा। सिग्मा अल्फा का मतलब होता है गाइज ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है गाइज, और जो आगे दे रखा है ये, इसका मतलब ये होता है गाइज, तो ये हो गया -p और ये हो गया q, तो क्या हो गया माइनस का pq। ठीक है गाइज, अब यहाँ से आगे देखिए, ये जो दे रखा है अल्फा बीटा, इस पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा आपको -r दे रखा है, उससे पहले 3 है, तो ये माइनस हो गया। ठीक है गाइज, और ये कितना माइनस माइनस प्लस, तो 3r माइनस कितना हो जाएगा गाइज, pq हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द सीरीज 1q + 2q + 3q + n3। तो ये गाइज सिंपली दे रखा है, ये जो आपका क्या होता है, n होता है। ठीक है, सिग्मा n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन लिखा है 3 × 6 + 6 × 9 9 × 12 एंड 3n + 3 इज। तो इसका क्या होगा गाइज, इसका पहले nth टर्म आपको डायरेक्ट गिवन है, nth टर्म गिवन है, तो
तो nth टर्म में डायरेक्ट लिख लीजिएगा, इस क्या लिखा nth टर्म, तो nth टर्म लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई कर ली। अब हमें निकालना सम, तो सम निकालने के लिए क्या कर लेते हैं गाइस, सिग्मा लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, सिग्मा लगा लेते हैं। और जो सिग्मा Tn होता है, सिग्मा Tn गाइज यही हो जाता है आपका Sn, अर्थात n टर्म का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक ये आ गया होगा। ठीक है, अब इसका सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला ये लगा दिया, n+1 2n+1/6, और ये सिग्मा n का फॉर्मूला हो गया। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे ये आ चुका है, इसको बस सॉल्व कर लेना है एलसीएम लेके, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गाइज, फ्रॉम फॉलोइंग सेट्स द ग्रुप अंडर, ठीक है, अंडर इंडिकेट ऑपरेशंस, किस ऑपरेशन के थ्रू ये ग्रुप होगा। पहला लिखा x10, सेकंड में लिखा x6, और अगला लिखा हुआ है गाइज आपका, तो देख लीजिए गाइज, जब 6 की बात करते हैं मल्टीप्लाई के थ्रू, तो आपका 6 होता है तो उससे कम लिखा जाता है, तो यही वाला बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या लिखा, x10 लिखा हुआ गाइज, और नंबर कितने दिए हुए, 1379 दिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। z=m-n, और निगेटिव में तो सही गाइज आपका ग्रुप ही नहीं बनता, सब्सट्रैक्शन में तो भी नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। 2x2 ये मैट्रिक्स ओवर अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब भी, तो ये भी नहीं बनेगा आपका, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। और ये आपने बनाया भी होगा z6 का। ठीक है गाइज, यहाँ पे x6 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा था द कोसेट्स डिकम्पोजिशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ग्रुप 1 - 1 i एंड -i, ये क्या होता है गाइज, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सब ग्रुप, ये इसका एक सब ग्रुप दे रखा है। ठीक है, इज क्या होगा, तो गाइज यहाँ पे जो दे रखा है ना, इसके ऑपरेशन के थ्रू कौन सा हो जाएगा, बनी करेक्ट हो जाएगा, और कोई सो करेक्ट होने वाला नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके केवल क्या हो सकते हैं गाइज, दो ही, ठीक है, दो प्रकार से केवल इसको डिफाइन किया जा सकता है, तो बस यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसके दो ही सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, यहाँ पे लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर इज लीनियरली कॉम्बिनेशन विद दिस। ठीक है, किस वैल्यू के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, या LD का मतलब यहाँ पे पूछा गया है, तो गाइज करना क्या है आपके लिए, तो जो इसका डिटर्मिनेंट बनना है 3x3 का, उसको क्या कर देना है, 0 कर देना है, और 0 करके इसकी वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है गाइज, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, m आ गया है आपका, ठीक है, -5, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ t एंड s आर इनवर्टिबल लीनियर ऑपरेशंस ऑन वेक्टर स्पेस BK देन TS इनवर्स, तो सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है। TS इनवर्स में जब भी इनवर्स ऑपरेट करते हैं तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होता है गाइस, सीक्वेंस बदल जाता है, इस तरह से ये जो दे रखा है, S पहले आ जाएगा और T बाद में आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज दे रखा है द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसिक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इज, तो क्या होगा गाइज, आप गाइज देखिए, जो सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं गाइज, 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जो अंदर ये tan इनवर्स लिखा है ये थीटा की तरह काम करेगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। इधर कॉसिक स्क्वायर क्या होता है, 1 + cot होता है, तो यहाँ से गाइज करना क्या है, ऊपर के अंदर क्या लिखा है 10, ठीक है, तो जो स्क्वायर है वो के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो 10 से 10 हट जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 415 हो जाएगा। ऐसे ये कॉट गाइज क्या होता है, जो स्क्वायर होगा वो होल के बाद बाहर लग जाएगा, और कॉट से कॉट हट जाएगा, कॉट इनवर्स से 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 1 10 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 1 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। XR = cos π/2 की पावर r प्लस साइन π/2 की पावर n, देन द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3, ये पूछ लिया गया गाइस आपसे। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा, -1 होगा, 1 होगा, इनफाइनाइट होगा। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से समझ लीजिएगा, ये दे रखा है, ठीक है, ये तो दिया था आपको। अब आपको पता cos थीटा प्लस i sin थीटा क्या होता है, e की पावर i थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा, 2/e की पावर, तो ये वाला इसको e में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है गाइज, अब x1 r की वैल्यू क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा गाइज, ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसी 3 4 और r तक क्या करेंगे गाइज, ये निकाल लेंगे। अब इन सबको क्या करना गाइज, मल्टीप्लाई करना था, तो सबकी गाइज क्या कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई में देख लीजिए गाइज, सब में i कॉमन है, बाहर निकाल दिया, और अंदर जो कंडीशन बची है
वो कैसी गाइस सीरीज बन रही है, वो जीपी सीरीज बन रही है, क्योंकि π/2 से π/4 को डिवाइड करेंगे फिर π/2, और π/4 से π/8 को डिवाइड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा π/2। और जीपी सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का ऊपर क्या लगा देना है गाइस, इसमें फार्मूला लगा देना है इतने में, तो ये आ जाएगा π/1 माइनस, ठीक है, हाफ आ जाएगा। और अब 1 से हाफ गए तो हाफ, हाफ से नीचे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा पाई। और e की पावर i पाई का मतलब होता है cos पाई प्लस i साइन पाई। cos पाई होता है 0, ठीक है, सॉरी cos पाई होता है -1 और साइन पाई क्या होता है 0। तो ये गाइस कितना आंसर आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स आई एक्स इज। तो गाइस ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको एक फार्मूला बताना चाह रहा हूँ। तो जो साइन इनवर्स आई एक्स होता है, तो पहले सबसे गाइस इसको ये देखना है कि साइन इनवर्स को हम हाइपरबोलिक में किस तरह से कन्वर्ट, इसका आई बाहर आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का गाइस फार्मूला ये होता है log √1 + x² + x, या ऐसे लिख लो x + √1 + x²। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x इज। तो क्या होगा, 0 होगा, -1 होगा, या 1 होगा, या डज नॉट एग्जिस्ट। गाइज मैं आपको बता दूं 1/x, तो हम क्या लगाएंगे 1/0 लगाएंगे तो इनफाइनाइट। और साइन इनफाइनाइट जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी द फंक्शन 10x + cot x इज। ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये 4 ऑप्शन दे रखे π/3 π/6 + n π/2 एंड नन ऑफ दिस। तो जो फंक्शन होता है 10x + cot x इज डिसकंटिन्यूअस एट मल्टीपल पॉइंट ऑफ π/2। मतलब मल्टीपल पॉइंट ऑफ π/2 का मतलब ये हो गया कि n यहाँ पे कोई भी किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो π/2 हो सकता है, ठीक है, 2π हो सकता है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स पे ये क्या करता है, ये इसके मल्टीपल पे, ठीक है, क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, किस पे, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 121 देख लीजिए, -a to a f(x) dx = 2a to 0 to a f(x) dx। ये क्या होगा गाइज, अगर आपको ये डबल हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे डबल हो चुका है, ठीक है। और डबल कब होता है, जब फंक्शन आपका क्या दे रखा हो गाइज, इवन दे रखा हो। ऑड पे क्या हो जाती है, ये चीज़ 0 हो जाती है, ऑड पे यही क्या हो जाता है 0, बट यहाँ पे क्या हो चुका है गाइज, डबल हो चुका। तो डबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि फंक्शन कैसा रहा होगा, इवन रहा होगा गाइज। तो ए ऑप्शन क्या हो गया गाइज, करेक्ट हो गया। 122 क्वेश्चन देख लीजिए, 1/n + 1 + 1/n + 2 एंड सो ऑन 1/6n दे रखा है। तो इसका सम क्या होगा गाइज, मैं आपको सिंपली से बताना चाहता हूँ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में कौन सा करेक्ट होगा अभी पता चल जाएगा। तो सिंपली इसको जो लिखा है इसको सिग्मा की फॉर्म में लिख लीजिए। इसकी फॉर्म में गाइज, सिग्मा की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ तो 1n तो वैसे ही होगा, ठीक है, और प्लस कितना होगा 5n होगा जाके। तो यहाँ से R1 से लेके कहाँ तक गाइज जाना है, 5n तक जाना है। कहाँ तक जाना है गाइज, 5n तक जाना है। तो यहाँ पे फिर जो हम क्या करेंगे, n कॉमन कर लेंगे गाइज। फिर जो ये हुआ R/n को हम x मान लेते हैं, R/n को x, फिर लिमिट चेंज कर लेंगे। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 5 हो जाएगी। 1/x का क्या होता है गाइज, log x होता है। 0 to 5 लिमिट लगा देंगे, 5 लगाएंगे तो 6 और 0 लगाएंगे तो 1, और log 1 की वैल्यू हो जाती है 0। तो लोअर लिमिट पे 0, अपर लिमिट पे कितना हो गया, log 6। 123 किसी, तो ये सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस है। तो गाइज कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, उम्मीद नहीं करते, खाली फार्मूला पूछ लिया है, ठीक है, 2πr², ठीक है, या मतलब जो भी रेडियस होती है। अब गाइज ये 24 क्वेश्चन भी कितना आसान है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स y = a cos μx + b sin μx वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसको सिंपली गाइज कितने कांस्टेंट है, 2, तो 2 बार इसका क्या करना, डेरिवेटिव करना। तो 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है गाइज, वही इक्वेशन मिल जाएगी जो आपको स्टार्टिंग में दे रखी है। देख लीजिए गाइज, एक बार डेरिवेटिव किया, एक बार डिफरेंशिएशन तो सभी कर ही लेंगे, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो गाइज सिंपली क्या करना है, कॉस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और μx का फिर से करेंगे तो म्यू हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे साइन का कॉस μx, तो फिर से क्या हो जाएगा, म्यू बाहर हो जाएगा। एक बार दोबारा करेंगे तो फिर से म्यू बाहर आएगा, ठीक है। जब ये दोनों नेगेटिव हो चुके तो माइनस का μ² कर लें कॉमन, और ये जो वैल्यू बची है ना अंदर, ये वही बचा जो आपको इक्वेशन दे रखी। तो ये क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। इसको दूसरी साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ xp - π² = p² - 1। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइज करना क्या है, ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है गाइज। तो इसका सिंपली होल स्क्वायर कर लीजिए। होल स्क्वायर खोलने के बाद क्या करना है गाइज,
सिंपली पी में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, फिर इसका क्या करना है गाइज, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना उसको जीरो बना लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन लगा लेंगे, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा वो ये इस तरह से बच जाएगा, ठीक है गाइज। ये इस तरह से आपका इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। बाकी जो कट रहा है उसको काट देना, और जो सिंपली बचेगा वो ये बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज मैंने इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट भी करें, ठीक है गाइज। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जिस किसी को ज्वाइन करना है, अपनी कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर गाइज वाचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से।